नमस्कार दोस्तों, जीके टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमाचल की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में सहायता करेंगे। तो वीडियो पर चलने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप सभी तक पहुँचती रहे। पहला प्रश्न है, रावी नदी चंबा जिले को कौन से स्थान पर छोड़ती है? तो दोस्तों, रावी नदी चंबा जिले को खैरी नामक स्थान पर छोड़ती है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो दोस्तों, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से प्रवेश करती है और ये शिपकी दर्रा किन्नौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सतलुज नदी को ग्रीक भाषा में हुफ्सिस कहा जाता है। सतलुज नदी को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सतलुज नदी को ग्रीक भाषा में हुफ्सिस कहा जाता है और इसे वैदिक भाषा में शतुद्री तथा संस्कृत भाषा में वांग्मय शतुद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ऊना जिले को दो भागों में बांटती है? तो दोस्तों, स्वान नदी ऊना जिले को दो भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों, पोंग बांध व्यास नदी पर है। अगला प्रश्न है, उन दो टनलों की लंबाई लगभग कितनी है जिनसे पंडोह से व्यास नदी का पानी सलापड़ तक सतलुज में लाया जाता है? तो दोस्तों, उस टनल की लंबाई लगभग 13.16 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सुकेती फॉसिल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, सुकेती फॉसिल पार्क मार्कंडे नदी के किनारे जिला सिरमौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में व्यास नदी किस स्थान के पास प्रवेश करती है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में व्यास नदी बजौरा नामक स्थान के पास प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य 1948 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, हिमाचल जिले का एक गांव चिड़गांव 1997 में किस नदी में बह गया था? तो दोस्तों, शिमले जिले का चिड़गांव 1997 में आंध्रा नदी में बह गया था। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो दोस्तों, चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्सिकनी है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बहती हुई चिनाब नदी किस अन्य राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बहती हुई चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, द्रौपदी का अंतिम संस्कार तांडी में, जो लाहौल स्पीति में स्थित है, वहां पर किया गया था। अगला प्रश्न है, जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर निर्मित बांदल व तंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों, ग्लेशियर निर्मित बांदल व तंतगिरी धाराएं रावी नदी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? तो यमुना नदी का पौराणिक संबंध सूर्य से है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी में सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, लूनी जो है व्यास नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कोल बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, कोल बांध सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों,
जो सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर है।